प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मामलात पर, इकॉनमी के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, और ये दीगर मामलात हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, इसको इंशाल्लाह आगे ज़रूर जाके डिस्कस करेंगे। ये दूसरा हमारा सेगमेंट है और ये बड़ा ख़ास सेगमेंट हमारा होता है जिसमें बात करते हैं हम आपकी सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हमें नुकसानात हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारी सेहत के हवाले से है। और बचपन से सुनते आए हैं कि जान है तो जहान है। ये बात किस हद तक सही है आज हमें समझ में आ रही है। बहरहाल जी, आज के जो मेहमान हमारे सेगमेंट में यहाँ पर मौजूद हैं, स्केजुअल गेस्ट बड़े ख़ास मेहमान हैं। आज बड़ी काम की बातें उनसे होने वाली हैं आपकी सेहत के हवाले से। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी एक पूरी तारीख़ है, एक पूरी हिस्ट्री है, ख़ानदान की एक पूरी लेगेसी है हिकमत के हवाले से। उस हवाले से एक पैकेज हमने मुरतब किया है, पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्बे नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। तो जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का ये ख़ानदानी तारुफ मुख्तसर आपने देखा। आप यहाँ पर ख़ुद बनफ़ से नफीस मौजूद हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, ख़ासतौर पर आपने खुराक के हवाले से जो चीज़ें जिनकी निशानदेही की थी कुछ देर पहले, वही मौजूद जो यहाँ ज़ेर बहस था कि खुराक में जो बद एहतियाती है, जो बेअतदाली है, ये नकाइस का बाइस बन रही है। और इस हवाले से बेपनाह सवालात जो है वो मौसूल हुए, लेकिन वो पिछली दफ़ा वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हो सके, लेकिन आज वो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर रखूँगा। जी खोल दे मेरे सीने को और आसान कर दे मेरे काम को और खोल दे मेरी जुबान की गिरह को। जी हाँ, असल में बात यह है कि सबसे 2 चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी के लिए अपना बांध लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक वो निज़ाम जो रब ने हमें दिया है, क्या कहने, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जान माल का जो है उसको मुसफ़ा कर देती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ कर देती है और उसके अंदर रहमतें, बरकतें और नेमतें भर देती है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं, बेशक ग़िज़ा हमारे लिए जीने का सबब है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही ग़िज़ा हमारे मर जाने का सबब भी है। बिल्कुल ठीक, 100% दुरुस्त। यही ग़िज़ा हमारी हयात है
और यही ग़िज़ा हमारे लिए जहर है। जहर भी है, समझे ना। तो अब आप समझिए कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके लिए आज बड़ा दुनिया परेशान है, बल्कि पाकिस्तान में बहुत परेशानी है। चीनी बताइए। बहुत महंगी हो गई है। मैं कहता हूँ चीनी तो इतनी महंगी हो जानी चाहिए जी कि आपको मुयस्सर ही ना हो, बहुत अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं। क्या अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल ठीक है। चीनी के लिए रोना रोना परेशान मत होइए, इसलिए कि वो तो ऐसा जहर है जो हमारी नस्लों में हल हो चुका हुआ है। और उसकी जगह जैसे अभी पहले डॉक्टर साहब आए थे, अभी यहाँ से उठ के गए हैं, स्टीविया, उन्होंने एक पौधा बताया है। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, चीनी ही नहीं, दुनिया में खाने के लिए बहुत सारी नेमतें हैं। देखिए, शुगर अगर जरूरत है आपको, खजूर में मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। शुगर अगर आपको चाहिए तो आपको अंजीर से भी मिलेगी, मिल जाएगी। शुगर आपको फलों से भी आपकी बॉडी में मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या चीनी सिर्फ जायके के लिए आप, ये वो जहर है कि जिससे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, मोटापा, आपकी 80% बीमारियां जो हैं वो इस चीनी से पैदा हो रही हैं। 100% दुरुस्त है। तो अगर इसको आप जिस्म से निकाल देंगे तो आप यकीन मानिए 100 साल तक आप हसीन, खूबसूरत, जवान और तवाना रहेंगे। कोई शक नहीं। इसी तरह हम जा जाते हैं, जैसे ऑयल की बात हुई, मैं डॉक्टर साहब का बड़ा इसमें खुशी हुई मुझे महसूस कि उन्होंने वो बातें की जो आपको समझ में आई होंगी। ऑयल वाकई ये जितना ये वनस्पति घी या ऑयल है, अगर वाकई इसको बनाते हुए आप देख लें तो कभी जिंदगी में इस ऑयल को हाथ ना लगाएं। ठीक है, कॉल आ गई है। प्रोफेसर साहब आपकी इजाजत से सिलसिला शुरू किया जाए। जी हाँ जी, पहले कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, डिस्टॉर्शन, ठीक है, दोबारा आप कॉल करें, आपकी कॉल को शामिल करेंगे। जी प्रोफेसर साहब। अच्छा, इसी तरह जो है ये चीज, ये ऑयल जो है इसको भी जिंदगी से निकाल दीजिए। निकाल दें। आप देसी घी लीजिए, सरसों का तेल लीजिए। क्या अच्छी बात है। जैतून है, ये नबाताती चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं। कुदरत ने आपको तश्कील दिया, बिल्कुल ठीक है, और कुदरत ने आपके लिए वो तमाम कुदरती चीज़ें आपके लिए मुयस्सर कर दी। ये देखिए, हर 2-3 महीने के बाद आपकी सब्जियां और फल बदल जाते हैं। ऐसा ही है। अल्लाह ताला मिजाज, मौसम के लिहाज से आपकी सेहत बका के लिए वो आपको नियमती दी हैं कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, कॉल सब कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, आपके पास भी नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, तो मतलब कॉलर का जो है ना वो इशू है, आप दोबारा कॉल करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वहां से प्रॉब्लम हो सकता है। जी प्रोफेसर। अच्छा जी, अब हम ये बात कर रहे थे कि आपकी इसमें जो ऑयल के हवाले से बात कर रहा था जी, आप ये देसी घी इसकी तरफ आ जाइए। लेकिन जब पूरी पाकिस्तान में दूध फरावानी के साथ हैं और हर बाड़े में हर जगह दस्तयाब है, बिल्कुल ठीक है, उसमें 5-5, 10-10 हजार भैंसें मौजूद हैं, तो क्या वजह है? ये घी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ये मक्खन जाता कहाँ है? या आपकी आला किस्म की गंदम कहाँ जाती है? बिल्कुल ठीक है, हमें आला किस्म की जो सब्जियां पैदा हो रही हैं वो कहाँ जाती हैं? बिल्कुल, या तो 5% अशराफिया के घरों में जाती हैं या इस मुल्क से बाहर चली जाती है। और सबसे कम लेवल की सब्जियां और अनाज जो है वो हमें मिल रहा है। बड़ी बदकिस्मत है ना। तो ये तो हमें इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है इसके लिए हमें मुहिम चलानी है। हमें देखना है कि हमें हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो किस तरीके से हमारी इन बातों को जो हम कर रहे हैं उनसे किस तरह वो फैज़याब होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इशारतन काफ़ी होती है क्योंकि वक्त की किल्लत होती है। जैसे हम गुफ्तगू शुरू करते हैं कॉलर्स आ जाते हैं, लिहाजा चूँकि ये प्रोग्राम हम अपने कॉलर्स के लिए ही कर रहे होते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। देखिए, बात यह कि मैं इशारतन मुख्तसर सी बातें करता हुआ आगे निकल जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आसान फहमी से, अच्छे अल्फाज से और बेहतरीन खूबसूरत मामलात से आपको आगाह किया जाए और आपको जो आप गैर महसूस तरीके से जो गलतियां कर रहे हैं, जो अपनी जान के खुद आप जिसे कहते हैं ना कि अपनी जान के पीछे आप खुद पड़े हुए हैं, ठीक है, उससे आप बच जाएं और तिब्बे नबवी को की तरफ आप राग़िब हों। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद कराची से। जी जी अब्दुल सलाम साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे?
हाँ, वो मैंने क्या कहते हैं उससे पहले भी ये सवाल किया था, लेकिन आपने दूसरी कॉल ले ली थी तो ये फिर जवाब रह गया था। जी जी तो मुझे फरमाइए। उस सवाल को दोबारा रिपीट करना है। जी जी फरमाइए। सवाल मेरा ये है कि ये जो पेट के ऊपर चर्बी की मोटी लेयर बन जाती है, ये किस तरह से खत्म करे, इसको खत्म करने का क्या तरीका है? पेट के ऊपर आपने कहा? जी जी, पेट के ऊपर जो मोटी चर्बी की लेयर बन जाती है, जी जी जी, उसको किस तरह से खत्म करना है, जरा अच्छी तरह से समझा दें प्लीज, बड़ी ठीक है मेहरबानी। ठीक है अब्दुल सलाम भाई, अभी आपको बता देते हैं। वैसे ये जो अब तक की गुफ्तगू हुई है ना, इसका लब्बे लुबाब यही है कि ये सूरत हाल इस नहज तक जो है वो आप ना पहुंच सकें, लेकिन फिर भी अभी आपने कहा कमी की बात की है, अभी आपको बताते हैं कैसे कम होती है। जी अच्छा, अब्दुल सलाम साहब को मैंने उस दिन जवाब तो दिया था, जी, लेकिन जी, चूंकि अचानक कॉल्स पे कॉल आ जी जाती जी, है कॉल्स तो बहुत सारी आ जाती है, मुश्किल हो जाता है। वो दोबारा से बिल्कुल। सुन लें आप। देखिए अब्दुल सलाम साहब, एक तो ये कि रोज़ा सिर्फ रमज़ान में ही नहीं रखा जाता। बहुत खूब। रोज़े के लिए आप कोई भी दिन अपने लिए मखसूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप वैसे भी जो है आप जुमेरात को और पीर को रोज़ा रख सकते हैं, या बहुत अच्छी जुमा बात। और मंगल को रोज़ा रख सकते हैं। बिल्कुल हफ्ते ठीक है। में 2 दिन रोज़ा रखिए। बिल्कुल ठीक है। जब हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो हमारे पेट पे ऐसी ही चर्बियाँ जमेंगी। जमेंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। समझे? और फिर ये कि आप अगर बहुत ज़्यादा वो हैं तो मेरे मतलब आ जाइए, मैं आपको इसकी दवा भी दे दूंगा। रोज़े की अफादियत ये है कि वो आपके जिस्म में पलने वाले बीमारियाँ, बिल्कुल ठीक है। वो आपको उससे साफ कर देगी। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होगा, आपका बहुत अच्छी ब्लड बात। प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपका 100% शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ के पूरी बॉडी, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी की तकसीफ होगी। पूरी बॉडी जो है वो आपकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इन्फेक्शन हो जाएगी। आपकी पूरी बॉडी जो है रीजनरेट हो जाएगी, ऐसा ही समझे है, ना, ऐसा ही। रिफ्रेश हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी, सारे फासिद मादे फासिद मादे निकल बिल्कुल ऐसा जाएंगे, ही। टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, एक्स्ट्रा फैट्स निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। समझे ना। इसकी वजूहात यही होती हैं कि मुसलसल बैठना, जी ज़्यादा खाना, कम काम करना। जी जी आप एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, गर्म पानी का इस्तेमाल सुबह के वक्त रखिए, और अजवाइन, पुदीना, सौंफ, जी। सना मक्की हाँ। और ज़ीरा, ये चीज़ें लीजिए या वज़न लीजिए, और इसका कहवा सुबह और शाम इस्तेमाल अच्छा, कीजिए। एक चीज़ का आपकी इजाज़त से और इजाफा कर दूं, जैसे अब्दुल सलाम कह रहे थे कि वो जब पेट के ऊपर चर्बी ना आए, तो इसमें एक पहले तो सबसे पहले याद रखें कि उसका जो ताल्लुक है वो बराह रास्त ये चिकनाई कंज्यूम करने से नहीं है। हाँ। वो मीठे से है। जो आप मीठा इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं जी चिकनी चीज़ तो नहीं खाते लेकिन मीठा खाते हैं, जी हाँ, जी तो हाँ, फिर भी ये निकल रहा है। तो उसकी वजह यह है कि जो चिकनाई है वो तो ज़रूरी है आपके लिए, वो तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी सही फॉर्म अभी प्रोफेसर साहब ने बताई है, लेकिन ये मीठा आपको तर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी के ऊपर आवाज़ ना सुने मेरे भाई, जो भी बात कर रहा है, अगर टीवी के ऊपर आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करें, मैं कॉल आपकी शामिल नहीं कर सकूंगा। ठीक है, ड्रॉप कर दीजिए। जी प्रोफेसर फरमाइए। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक, फास्टिंग का अभी आपने बताया, बड़े काम की बात है, बड़े पते की बात है। ये एक हफ्ते में आप 2 दिन ज़रूर रोज़ा रखिए, और उसी तरह रखिए कि जो शरई फजर रोज़ा के, है। जी हाँ, फजर बिल्कुल की सही है। बाद जो है आप उससे पहले सहरी खा लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मगरिब के वक्त में आप अफ्तार कीजिए। बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह ये देखिएगा। और फिर दूसरी बात ये आगे, इससे आगे है जी। कि आप 5 औकात में नमाज को ज़रूर पाबंद कर लीजिए। क्या कहने हैं? खुद देखिए, ब खुद आ जाएगा नमाज रोजे में, तो आपको पाबंदी करनी है। आपकी रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी, असाबी हर बीमारी का बेहतरीन इलाज मौजूद है। ठीक है। अगर आप इसको अभी कॉलर अगर कॉलर आता है को तो मैं शामिल दरमियान कर में इसको कंटिन्यू करता ठीक है रहूंगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं शाहजहान बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। हकीम साहब का खास कर शुक्रिया अदा करने के लिए कि इतवार को दिन मैंने एक सवाल किया था खारिश के मुतालिक जिसम। जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। ठीक, मैं थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना चाहता जी, जी, जी। हूँ हकीम साहब का कि इतवार के 2 दिन मैंने ये कॉल की थी, जी जी तो जिसम पे खारिश के लिए। जी 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 तो इन्होंने बताया था ऑयल वॉयल लगाने का और नीम के पत्ते के साथ वो जी, मिला जी, के जी, पीने जी, का। तो बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। मुझे बहुत फर्क आया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिनों के अंदर बहुत फर्क आ गया। तो बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार शुक्रिया। उनका, हकीम सईद जफर साहब का। बहुत और शुक्रिया एक शाहजहान छोटा सा साहब। सवाल ये था कि मैं अभी कुछ भी खाती है मेरी वाइफ, तो उनको जलन होती है, अक्सर ही रात को खाने के वक्त बाद जलन होती है, तो जरा मेहरबानी करके। खाना खाने के बाद जो है उनके सीने में जलन की शिकायत होती है। है। मैं अभी बताता हूँ, इसका भी अभी नुस्खा बता बताता हूँ। बहुत शुक्रिया शाहजहान साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आपकी फीडबैक जो है ना हमारे लिए बड़ी मायने रखती है, जरूर बताया करें। जी बिल्कुल, हमारे मरीज जो है जो इससे फ़ायदा उठा देते हैं,
मुझे बड़ी खुशी होती है, बिल्कुल घर ठीक बैठे उन्होंने अपना हदायत पे अमल कर लिया। जी। यही मैं आपकी वाइफ के बारे में बताता हूँ, एक तो खाना खाने के बाद बैठी ना रहें। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहली शर्त है जी यही हाँ। है। और खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल कम अज़ कम करें। बिल्कुल ठीक है। खाना खाने से कम से कम 45 मिनट पहले अगर पानी पीते हैं और पेट भर के पीजिए, इससे ये होगा कि अंदर सारे टॉक्सिन्स वगैरह अंदर से आपकी सफाई, बिल्कुल मैदे सही की टाइम सफाई है। हो जाएगी, पानी की मिकदार बॉडी में पूरी हो जाएगी, वज़न खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही अगर कमज़ोर है तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर बहुत मोटा है तो नॉर्मल हो ऐसा ही जाएगा। है, ऐसा ही अच्छा, है। तीसरी बात यह है कि सौंफ, पुदीना, इलायची। अच्छा, ये बड़े काम की बात है। कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद मैं चाहूंगा एक इसके सेकंड, ऊपर। एक अच्छा सेकंड, अच्छा, चलें, असल आप में अपनी ये रह बात- जाएगा। सही सही सौंफ, मुकम्मल कीजिए। पुदीना, इलायची। सौंफ जी। 15-20 पत्ते, इलायची के 2-3 दाने और सौंफ 1 चम्मच। ये 3-4 गिलास पानी में डालिए, बॉईल कीजिए। इसमें जब कप में डालें तो 1 से 2 चुटकी मीठा सोडा इसमें शामिल करके पिलाइए, इंशाल्लाह सीने की सारी जलन खत्म हो जाएगी। सबसे जबरदस्त टोटका यही है जी। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात करें, फरमाइए। सर। सैयद नदीम अहमद बात कर रहा हूँ, कराची रियासताबाद से। जी जी, फरमाइए फरमाइए। सर, ये पूछना था कि मेरी वाइफ का मसला ये है कि उनको डस्ट एलर्जिक है, गैस का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो वो गैस कोई का चीज़ प्रॉब्लम है खाती और हैं या आपने कोई ऐसी कहा। चीज खा लेती है, पेट फूल जाता है, फिर गैस खारिज नहीं होती है। अच्छा ठीक अच्छा है, छमिया, मैंने जो अभी पहले नुस्खा बताया है, एक तो उन्हें नुस्खा इस्तेमाल बिल्कुल करवाइएगा, ठीक है, दूसरा मैं आपको डस्ट एलर्जी का भी बताता हूँ। ये भी बताते हैं। जी, ये वो बता दें जरा मुझे, ताकि मैं आवाज अपनी टीवी की खोल दूं ताकि पता चल जाए। अब आप कॉल बंद करके ना टीवी के ऊपर जवाब सुने नदीम जी हाँ। साहब, ठीक है? टीवी के ऊपर अब आप जवाब सुन सकते हैं। आप पहले कॉल को ड्रॉप कीजिए, ठीक है? अब अच्छा, आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। डस्ट एलर्जी का बेहतरीन इलाज जो है वो वजू है। वाह, आप देखिए 5 वक्त जो है वजू किया जाता है, नाक में पानी डाला जाता है, बिल्कुल ऐसा। गरारे किए जाते हैं, मसवाक होती है, हाँ, समझे, मसा होता है, जी। आप हाथ पैर धोते हैं, जी। कानों में उंगली फेरते हैं, समझे ना, नाक को अच्छी तरह साफ करते हैं, तो ये समझे कि आपने बॉडी को जो है वो सर्विस कर दिया। ऐसा ही है। और जिस वक्त बॉडी सर्विस हो जाती है तो फिर गाड़ी बड़ी बेहतरीन चलना क्या शुरू हो जाती है, कहना, हल्की बहुत फुल्की हो जाती है। इसी लाइफ तरीके का से रात को सोते वक्त जैतून का तेल, नारियल का तेल नाक में लगाएं, कानों में लगाएं, नाफ में लगाएं, चेहरे पे मसाज करें मसला आपकी, और सीने और कमर पे उसको जैतून के तेल को मसाज करें। ठीक। बेहतरीन इलाज है डस्ट एलर्जी का। आप इसी तरह मेरे पास जो अस्करी वाटर है यस, वो आप मंगवा लीजिए। अस्करी वाटर के बड़े तजुर्बे आप कर चुके हैं। एक दफा आप यहाँ उसको के सूंघ लें, हमारे उसके बाद चैनल फिर के बताएं। लोग जो हैं बहुत उसको एक कॉलर को शामिल गिरफ्तार करते हैं। हैं। मैं भी उसके वो बारे में आपसे मंगवाइए और जरूर आइए बात मेरे करता पास हूं। चेकअप करवा लीजिए। आप तो बिल्कुल ठीक है। कराची में हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए ये कहाँ से? नारमू इस अब गोल का क्या नाम है, ये तोहो मलंगा सुबह नारमू पीना, ये किस तरह है? अच्छा, नाश्ते अभी से अभी पहले। आपको जवाब देते हैं। जी, आपने, जी, जी। ठीक सही है, है, तुख्मे बालंगा की आपने बात की है। जी जी, बिल्कुल, आप ने बहुत अच्छी बात की। देखिए मौसम के लिहाज से तमाम चीज़ों का है इस्तेमाल जरूरी है, इस्तेमाल बिल्कुल है। ठीक है। आप किस इलाके से हैं? ये आप कराची से कॉल कर कराची रहे से थे हैं, वैसे, जी। तो कराची का मौसम ऐसा ठंडा नहीं है। अभी जब ठंडा हो जाए तो फिर आप जरा उम्र के कर लिहाज दें। से, बिल्कुल ठीक है। अगर उम्र ज़्यादा है तो कम इस्तेमाल करें। और वैसे इस तुख्म बालांगू अक्सर इस तुख्म मलंगा कहते हैं, मलंगा कहते हैं, ऐसे ही समझे है, ना। नाम सही नहीं लिया जी जाता, हाँ, ऐसे ही है। तुख्म बालांगू जो है ये सुबह के वक्त में खाइए ज़रूर, इसको पानी के साथ दूध में ढल करके। जी, और इसका इस्तेमाल से ये होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपकी अंदर मैदे ओके। की अल्सर वगैरह जो है उसकी तेजाबी मादे बहुत ये अच्छी खत्म चीज़ है हो उसके जाएगी। लिए, आपने बहुत बिल्कुल ठीक लाजवाब कहा, चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। एक मुल्तान से कॉलर है, उनको जी। शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल बात कीजिए, टीवी के ऊपर आवाज़ ना सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए, वालेकुम सलाम, क्या जी। पूछना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। हाल ये है कि मेरे एकदम पहले मैदे में दर्द हुआ, फिर अब सांस हो गया है, इसके लिए कुछ दवा पूछा था। मैदे में दर्द हुआ, उसके बाद सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ऐसा ही है? जी, मैदे में दर्द हुआ, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ है? अब बहुत ज्यादा सांस तकलीफ हो रही है। उम्र क्या आपकी? दर्द तो ठीक हो गया था मैदे का, सीने का दर्द। उम्र कितनी है आपकी, ये बताइए? मेरी उम्र तकरीबन 73 है। 73, माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ कराची से बात कर रहे हैं? मुल्तान से बात कर रहे हैं। मुल्तान से। अच्छा अच्छा, आपको कब्ज तो रहती है क्या? जी, कब्ज हो जाती है? दाहिनी कब तो हमारा खानदानी
मर्ज है ना जी। बस यहीं से आपका मर्ज पकड़ बस लिया यहीं से हो गया जी जी डायग्नोसिस। हाँ। अभी तो आपको अब ये बता फिर देते क्या हैं। करें, सांस पेशाब करने बैठता हूँ तो सांस से पेशाब नहीं हो जाता, अच्छा, चाय अच्छा। पीता हूँ तो सांस उभरता। अभी आप सांस से बात कर रहा हूँ मैं। अभी बात, वो आपके बात करने से अंदाजा हो रहा है सांस लेने में अभी भी जो है ना आपको हाँ। दुश्वारी हो रही है। अभी आपको बताते हैं, परेशान ना देखिए, हो। एक चीज़ ये है, असल मसला जो है वो जब आप उसको पकड़ लेते हैं तो जी। मामला सॉल्व होना शुरू हो सॉल्व जाते होना हैं। शुरू हो जाते हैं। इनको दायमी कब्ज़ का इनके जी। ख़ानदानी एक वो है, जी। बकौल इनके कि जी हमारे ख़ानदान में दायमी कब्ज़ रहती है। और कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए आप सबसे पहले देखिएगा कि ये आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, सीने का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका ताल्लुक़ आपके निज़ाम हज़म से है। बिल्कुल ठीक है। आपके टॉक्सिन्स यानी फासिद मादे, जहरीले मादे आपके जिस्म से खारिज नहीं हो पा रहे होते, जी। जिसकी वजह से वो फेफड़ों पर, दिल पर, मैदे पे और जिगर पे उसका असर अंदाज होता है। तो आप इसके लिए एक तो ये कि पानी गर्म का इस्तेमाल कीजिए, दूसरा जैतून का तेल जो है वो उसका वो ज़रूर पीजिए, अंजीर खाइए, अंजीर से भी कब्ज़ रफ़ा होती है। सना मक्की, पुदीना और सौंफ, अदरक, इसका कहवा बनाइए या हम वज़न ले लीजिए, इसका कहवा बनाकर सुबह और शाम पीजिए, इससे भी रफ़ा हाजत बेहतर होगी। और मुझसे बाकायदा रब्ता कर लीजिए, इसके लिए फिर बाकायदा मैं आपके लिए मेडिसिन भेज दूंगा, जिससे आपका जो कब्ज़ का मामला, मैदे का और सांस का प्रॉब्लम जो है वो रफ़ा होगा। देखिए, मैंने अभी वज़ू के बारे में बताया था, अगर गर्म पानी का इस्तेमाल आप करें पीने के लिए भी, बिल्कुल ठीक है। वज़ू करें बाकायदा तौर पर, तो फिर आप बेशक बहुत सारे लोग नमाज की को कबाहत समझते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि नमाज आपकी जिस्मानी, जहनी, रूहानी एक ऐसी तरबियत आपके अंदर पैदा कर देती है, ऐसी ताकत पैदा कर देती है कि जो आप दुनिया की किसी और दवा से नहीं आप हासिल कर सकते। ये नमाज आपकी यानी पूरी जिस्मानी मुशक्क़त है। आप खड़े होते हैं, झुकते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, लंबा सजदा करते हैं, आपकी नज़र की कमज़ोरी जो है वो बहाल होना शुरू हो जाती है, आपकी मेमोरी जो है, हाफ़ज़ा बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से आपके अंदर जो है बड़े टॉक्सिन जो है वो निकलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ का और भी आपसे तस्करा करूंगा, पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, अपना मसला बयान करिए जनाब। मसला मेरा ये है कि मेरी उम्र है 76 ईयर्स। माशाल्लाह। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, हर लिहाज से मैं सही हूँ। सिर्फ मैं जब उठता हूँ ना तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। यूसुफ साहब कराची से बस बाकी बिल्कुल माशाल्लाह फिट फाट है, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, अल्लाह को सेहत जिंदगी दे, इसी तरह आप जो है वो रहे, सेहतमंद रहे, हमारी दुआ है। जी देखिए, वक्त के साथ साथ जो है वो कुछ कमज़ोरियाँ लाक हो जाती हैं, दिमागी ख़ास तौर पर। जैसे माशाल्लाह आपने कहा हर मामले में फिट हों, लेकिन आपके ब्रेन सेल जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, दिमागी, यानी जैसे उठते हैं उसी वक्त जो है वो आपका जो है चक्कर आते हैं। इसके लिए आप ये कीजिए कि 7 दाने बादाम और 7 दाना पिस्ता, जी, 2 इलायचियाँ, ये आप सुबह निहार नाश्ते में इस्तेमाल करें। नाश्ते से पहले इसी का नाश्ता कीजिए, खूब चबाइए अगर दांत है, वरना इसको ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है। और ग्राइंड करने के बाद खजूर के साथ इसको आप इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम 2 टाइम कीजिए। सर पे मसाज रखिए, जैतून का तेल हो या सरसों का हो, कोई भी अच्छा तेल हो, उस पर सर मसाज रखिए। और ग़िज़ा में आप बेहतर कोई शकील चीज़ें ना खाएं। कभी बाज़ुकात ऐसा भी हो जाता है कि शकील चीज़ हज़म नहीं होती, वो गैस्ट्रिक का असरात भी दिमाग पे होते हैं। इसके साथ साथ पानी खूब पीजिए। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा चलें जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। जी अभी आपने इसकी निशानदेही की है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। नमाज के बारे में मैं बता रहा था कि नमाज जो है वो आप वज़ू लाजमी कीजिए। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहते हैं जी नमाज के लिए टाइम नहीं आपके पास, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बावज़ू ज़रूर रहिए। बहुत अच्छी बात है। फिर खुद ब खुद तबीयत और मिजाज में अल्लाह के आगे रुकू और सजूद का खुद ब खुद अल्लाह जरिया पैदा बना। क्या कहने। अच्छा, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। वो अश्करी वाटर की जो आप, मैं चाह रहा था कि जो मेरे साइनस का जो हमेशा से प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, कॉलर आ गए, मैं इसके ऊपर अभी आपसे सवाल करूँगा। सिर्फ पेशावर से कॉलर है, उनको शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा चले, उनके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास से तो वो जा रही है आवाज़, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो ये जो मेरा मसला रहता था, जैसे अभी वो कह रहे थे सांस लेने में तकलीफ है, कितना इफेक्टिव हो सकता है ये ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि ये जो स्वेलिंग थी ये ख़त्म हो गई, सांस लेना आसान हो गया। क्योंकि हमारे साथ तो दूसरा मसला है कराची में, क्योंकि गंदगी बहुत है। उस सूरत में क्या कर सकते हैं, क्या इफेक्टिव होगा अस्करी वाटर, ये ज़रा बताएं। एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अस्करी वाटर को। मैं समझता हूँ कि उसको हम आब हयात भी कहते हैं। पी भी सकते हैं वैसे, अगर बिल्कुल थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट प्रॉब्लम है, एसिडिटी पीने हो के रही है, लिए, लगाने के लिए, सूंघने का, यानी इसमें बड़ी खसूसियात ये हैं कि जैसे इसके ड्रॉप्स आप पीते हैं तो आपके थ्रोट प्रॉब्लम, मैदे का मसला, जहाँ जहाँ ये जाता है, आंतों में इन्फेक्शन वगैरह है, सब जगहों पे ये फिर इसी तरह जब सूंघते हैं, सूंघने से फेफड़ों के अंदर टॉक्सिन्स निकलते हैं, फेफड़ों के जो बंद नालियाँ खुलती हैं, ऑक्सीजन जज्ब होने की सलाहियतें बढ़ जाती हैं। ऐसे कान का प्रॉब्लम है तो कान में हल्का, कान में लगाइए, कानों के जितने भी इन्फेक्शन वगैरह कान का ख़त्म हो जाता है। कोई ज़ख्म है, कोई दर्द है, सर दर्द है, समझे, जोड़ों का दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ रहा है, रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरे, उसका प्रॉब्लम है, पुराने से पुराना जख्म है, जला हुआ जख्म हो, जले हुए को फौरी तौर पर अगर ये लगा ले तो उसका निशान कभी भी नहीं जले हुए का पड़ेगा। ठीक है, पहले एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी, कॉलर को हम ब्रेक के बाद जो है वो शामिल करेंगे। आप हमारे साथ लाइन पर हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। कॉल्स का सिलसिला जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले भी कॉलर हमारे साथ थे, ब्रेक की वजह से हमने जो उनको थोड़ा सा इंतज़ार करवाया है। ब्रेक से वापस आ गए, हम चाहें तो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब यहाँ पर बैठे बड़े मुफीद मशवरे आज बता रहे हैं, आपके लिए बड़े ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ख़ास तौर पर सर्दी के अंदर। अमराज, जल्द के अमराज के हवाले से आपने बताया, मैं चाहूँगा इसकी ज़रा। जल्द में, सर्दी में तो ख़ास तौर पर ये होता है कि जल्द फटना शुरू हो जाती है, खुश्क हो जाती है जल्द, और होंठ खुश्क हो जाते हैं, यहाँ तक कि आंखों के इर्द गिर्द जो है खुश्की आती है, जिसकी वजह से खारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, लाहौर से कॉलर है। अच्छा, जो कॉलर हमारे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको शामिल कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा मसला ये है, एक तो मेरे, ऊंचा बोलिएगा जरा, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करें। एक तो मेरे गर्दन के मोरों में मसला है। ठीक है। एक तो मेरे गर्दन के मोरों में मसला है, जी, और दूसरा ना पट्ठों में खिंचाव है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उम्र क्या आपकी? मेरे से ना कोई काम नहीं होता, पट्ठों में बहुत शदीद तकलीफ है, और साथ ना सर भी सुन्न होता है। अच्छा, सुन होता है सर, आंख में भी दर्द आती है। अच्छा बेटा, उम्र क्या है आपकी? और आंख में भी दर्द आती है। उम्र बताएंगी? उम्र बताइए, टीवी पे मेरी उम्र है 40 साल। अच्छा, 40 साल उम्र है, 40 साल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 40 साल। ओके ओके ओके। अभी टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब आप टीवी के ऊपर सुनिए, जब आप बात करते हैं ना उस वक्त टीवी के ऊपर अपनी आवाज ना सुने, आप कर ये रही हैं कि हमारी आवाज जो है वो इसके ऊपर सुनती हैं और फिर उसको टीवी पे सुनने की कोशिश करती हैं, तो इससे बहुत देर हो जाती है। जी फरमाइए। अच्छा, एक तो इनका सर्वाइकल प्रॉब्लम, गर्दन के मोहरों का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दिमाग सुन्न हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब है, और इसी गर्दन के मोहरों की वजह से असाबी कमजोरी भी हो जाती है, जिस्मानी नकाहत हो जाती है, जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा, हाथ या कमर, इसमें खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। मैं अमूमन समझता हूँ कि जो कमर के मोहरों का प्रॉब्लम आता है, लोग उसकी वजह से मजबूर हो जाते हैं, माजूर होने की कैफियत हो जाती है, कि उठना बैठना, सही पहुँच में उनको खड़ा होना, सही तरीके से झुकना, समझे ना, वो उनके लिए बड़ा अजाब बन जाता है, और वो अपने आप को बोझ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं आपके लिए बेहतरीन दवा तजवीज़ कर दूंगा। अच्छा। और आपको एक और चीज़ ये है कि मेरे क्लिनिक में इसकी बाकायदा मशीन है जो कि अलाइनमेंट करती है गर्दन के मोहरों की, कमर के मोहरों की। चूँकि ये खातून लाहौर में है, और लिहाजा मैं इनसे ये कहूँगा कि अपनी मुझे रिपोर्ट्स भी भेज दें और मुझसे एक दवा मंगवा लें जो इसके लिए आपको, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर देगी। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा ड्रॉप हो गई जी। अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि मेरे सारे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है बिल्कुल। और ये जितनी प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे या टेबल पे नजर आ रही हैं, ये प्रोडक्ट हम मार्केटिंग नहीं करते। ये सारी प्रोडक्ट जो हैं हम ऑनलाइन जो है भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। मरीज मुझसे ऑनलाइन रब्ता कर लेते हैं। दुनिया भर के मरीज जो हैं वो वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने मर्ज के मुताबिक बता देते हैं कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस पर अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं, जिससे मैं इन्हें घर बैठे इनको कोरियर के जरिए अपनी अद्वियात भी भेज देता हूँ, और उससे अल्लाह की रहमत है, करम है, यकीन और ईमान की कैफियत में रहें तो ज़रूर शिफायाबी होती है। बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जी आपने हाँ, ठीक कहा कि जिससे अपने मौलिज पे भरोसा और ओके। कि वो दवा देगा, और अपने रब पे यकीन कि वो मुझे शिफा उसके पास से मिलती है। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात आपने कही। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है कॉल का, अच्छा अच्छा, ये वही है दोबारा से, इनके साथ मेरे ख्याल में कोई लाइन में प्रॉब्लम है इनकी जी। जी अच्छा, अब बात हो रही थी अस्करी वाटर की जी जी। और सर्दियों में स्क्रीन जी, जो जी। सर्दियों में जो हमारे जल्दी मसाइल पैदा होते हैं, उसके लिए अस्करी वाटर, मैंने बताया कि अस्करी वाटर जो है हर किस्म के एक्जिमा, सोराइसिस और गैंग्रीन तक में ये काम आता है अस्करी वाटर। ऐसे ही हमारी एक दवा है, एक क्रीम है जिसे हम अस्करी मैजिक क्रीम कहते हैं। ये नाज़रीन, ये क्रीम 100 से ज़्यादा इमराज में काम आती है। 101 इमराज की एक दवा है जो स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये ब्लड प्रेशर और शुगर को भी नॉर्मल करता है। एक्सटर्नल तौर पे इसको कुछ पॉइंट्स पे हम कहते हैं कि लगाएं। हार्ट का मसला है तो दिल के मसले पर भी ये आपकी शारक पे लगती है, और इसी तरह गर्दन के मोहरों में लगती है, स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल में होती है, जोड़ों का दर्द के लिए है, और ये इस तरीके से 101 इमराज की एक दवा है अस्करी मैजिक क्रीम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी कॉलर है, अगर आप कहते हैं मैं उनको शामिल कर लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं एहसान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी एहसान साहब, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कीजिएगा। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए एहसान साहब। जी जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना है। मेरी बेटी को ना डॉक्टर ने खुश्की हो गई, उसे डॉक्टर ने सोराइसिस बोला है। अच्छा, सोराइसिस का बता रहे हैं जी। ठीक है जी जी। तो इसके बारे में जरा बताइएगा। जी जी। अभी बेटा मैं अभी यही बता रहा था जी, इसी हवाले से गुफ्तगू कि हमने एक तो अस्करी वाटर का जिक्र किया था, दूसरा ये मैंने अस्करी मैजिक क्रीम का जिक्र किया है। ये सोराइसिस, गैंग्रीन और एक्जिमा, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। चेहरे की जो झाइयाँ, दाग धब्बे और झुर्रियाँ हैं, उनको ख़त्म करके स्किन को रीजनरेट कर देता है। यानी ये समझिए कि आप जो है 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएंगे इसके। ये क्या करती है कि ये जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल यूज़ पे देते हैं, ये ख़ास तौर पर शारक पर जहाँ से ब्लड का ख़ास तौर पर मेन आर्टरी है वो उस पे लगा दी जाती है, पल्स पे लगाया जाता है, और चेहरे पे भी लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फौरी तौर पे खून में हल हो जाती है, और खून में हल होकर ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है खून में, ठीक है, जिससे खून का टॉक्सिन जो है, फासिद खून जो है वो मुसफ़ा होना शुरू हो जाता है, टॉक्सिन खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और ब्लड के रेड सेल और वाइट सेल्स इनकी नरिश हो जाती है, ये ताकतवर हो जाते हैं। बहुत खूब। ये माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर आपको खून, जहाँ आपका ब्लड सेल बनते हैं, उन खुलियात को वहाँ से बेहतरीन खून पैदा करने की सलाहियत पैदा कर देता है, और जिगर के और मैदे के इमराज के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। ये समझिए कि अगर ये आपके पास है मौजूद तो आपके पास जवानी का राज मौजूद है। ऐसे ही ये चीज़ जो है, ये हम वाइट लाइट स्प्रे है, ठीक है। ये समझिए कि ये आपको आपके लीवर को फंक्शन को बेहतरीन करेगा, ये आपके रंग को गोरा और साफ कर देगा। ठीक है। आपको हर एक आदमी की ख्वाहिश ये होती है, हमारे मुल्क के लोगों को, कि हम गोरे चिट्टे सुर्ख और सफ़ेद नजर आएँ हो जाएं, बिल्कुल, और हम टॉल हो जाएं। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी जो कमज़ोरियाँ हैं वो रफ़ा हो जाए। ऐसे ही तो हर आदमी खूबसूरत, हसीन, जवान और ताकतवर बनने की ख्वाहिश रखता है, और ये उसकी जबीलती ख्वाहिश है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप देखिएगा, ये वाइट लाइट स्प्रे है, और ये आपको सर से पैर तक जो है आपको हसीन, खूबसूरत और जवान कर देगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता।
क्योंकि वक्त की किल्लत है। और मैं आपको इन चीज़ों के मुताबिक ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो अस्करी सोप है, ये देखिएगा नाज़रीन, ये सोप है, ये अस्करी मास्क सोप जो है, ये बड़ा अमेजिंग, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। वाइटनिंग को सोप है, चेहरे को भी रंग साफ़ कर देता है और झुर्रियाँ दूर कर देता है। ये इसमें मशरूम शामिल है और ये सोप जो है बड़ा हमारा एक अमेजिंग ऐसा सोप है जो राजे महाराजे बादशाह रानियाँ महारानियाँ जो हैं वो कैसे हसीन खूबसूरत जवान रहती थी, वो कदीम नुस्खे को हमने इस सोप में डाल दिया। ठीक है प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी आखिरी बात कर दूं कि नाज़रीन, मैं इस वक्त आजकल कराची में हूँ और गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल के संगम में हूँ, मेरा मतब है। तो शाम को 5 से रात 4 से 9 बजे तक मैं बैठा हूँ। आप आज भी मेरा मतब है जी, और इंशाल्लाह इतवार मंगल जुमेरात जुम्मा ये इन औकात में मैं वहाँ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहे और बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। बहुत सारे कॉल्स को हम वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं कर सके, लेकिन ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अब इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।